द वेरी फर्स्ट थिंग आपको जो काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में जब आप आगे बढ़ने वाले होते हो तो आपका 70% जो ग्रोथ दिखाता है, आप सभी लोग एक्साइटेड हो, आप सभी लोग करना चाहते हो, और मुझे भी पता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा 70% जब बिजनेस आगे बढ़ेगा तब जब हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा। माइंडसेट स्ट्रांग करने के लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा होना चाहिए सिंसियरिटी एंड प्रायोरिटी। आप अपने काम को सबसे पहले रख रहे हो, ये सबसे जरूरी है। और काम भी नहीं, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसको अपने पहले रख रहे हो। कि चाहे आप कितना भी बोल रहे हो, कितना भी कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वर्किंग कर रहे हो, बुरा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, कभी भी मम्मी आपको खाना देना बंद नहीं करेंगी, आपको प्यार करना नहीं बंद कर सकते, आपको आपका ख्याल रखना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी हो। चाहे घर में 1 रुपए ना हो, चाहे कुछ भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके फादर किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ही लेंगे, चाहे कैसी भी दिक्कतें आ जाए। तो ये चीज मुझे पता थी कि वो अपने जॉब पे जा रहे हैं, भले ही जॉब पसंद हो चाहे ना पसंद हो, कुछ भी हो, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। तो कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी दिक्कतें आ जाए, बरसात आ जाए, सब फसल हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी दिक्कतें आ जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हमने इस बिजनेस में जब हम आए होते हैं तो हम जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने की, ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं। लेकिन हमारे ऊपर छोटी सी भी दिक्कत आती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, हम उन जिम्मेदारियों से तुरंत पीछे हट जाते हैं। हमारे मम्मी पापा कभी अपनी जिम्मेदारियों से, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे, और हम अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारियों से तुरंत पीछे हट जाते हैं जैसे ही छोटी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब मैं कोई काम करती हूँ, जब मैं कोई वर्क करती हूँ, जब भी मेरे सामने कोई भी चीज का चैलेंज आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे उसके बाद में मुझे वो स्माइल दिख रही होती है अपनी फैमिली की। उस चैलेंज को चैलेंज दिखता है, चैलेंज के बाद में वो स्माइल दिख रही होती है, तो वो स्माइल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैलेंज उतना बड़ा नहीं है, वो स्माइल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब वो स्माइल इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो मेरा जो काम है वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाता है। और टाइम मैनेजमेंट जिसके साथ में नहीं हो रहा, पहले देखो कि टाइम आप दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है आप एक टाइम फिक्स करो। क्योंकि जब आप टाइम फिक्स कर लेते हो कि 1 घंटा मुझे देना ही देना है, और ये 7 बजे देना है, 8 बजे देना है, 9 बजे देना है, जब भी देना है, ये टाइम आपने फिक्स कर लिया ना, तो टाइम मैनेज हो जाएगा। जब आप टाइम फिक्स ही नहीं करते हो तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। मैंने अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। आप अगर ऐसा नहीं जानना तो आप मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टा अकाउंट में देखो। आप पिछले 2.5 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, 2.5 साल में कभी भी आपको 1 बार या 2 बार, बस 1 या 2 बार आपको बस मेरी मैरिज में, कोई भी कहीं मैरिज में गए हुए आपको मेरी फोटो मिल जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसे मैंने पर्टिकुलरली कहीं मैरिज फंक्शन में जाना, कभी ऐसा करना, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है। क्योंकि वो अपनी शादी नहीं रोकेंगे मेरे लिए, तो मैं अपना काम क्यों रोकूं उनके लिए, सिंपल। तो मुझे इतना पता था कि अभी होली आने वाली है, अभी सब कुछ होने वाला है, सबके पास में अपने अपने गेस्ट आ रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मेरे सपने पूरे करने के लिए कोई रुकेगा। त्योहार तो बाद में भी आएंगे, हर बार त्योहार आते हैं, हर साल त्योहार आते हैं, लेकिन हर दिन त्योहार हो जाए, इसके लिए क्या कर रहे हो आप? अपनी मेडिकल इमरजेंसी में किसी भी हाल में हमारे फैमिली के लिए पास पैसे हो, इसके लिए क्या करो? अगर ये डिसीजन है ना, तो इस डिसीजन के ऊपर पहले टाइम दो। क्योंकि जहां पे हम 8 घंटे देते हैं, 7 घंटे देते हैं, वहां पे तो हमें 10,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं। लेकिन जहां से हम 1 लाख एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, वहां से हमें क्या मिल रहा होता है? वहां पे हम टाइम ही नहीं दे रहे होते, वहां पे हम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो कि क्यों यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, क्योंकि रीजन नहीं होगा तो घर से निकल तो गए, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। रीजन स्ट्रॉन्ग करो, और रीजन को सबसे पहले देखो कि मुझे अगर 50,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे कौन सा लेवल करना पड़ेगा, और कौन से लेवल के लिए मुझे कितने पॉइंट्स कब तक करने होंगे, ये डिसाइड होना अपने माइंड में बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्टिविटी आपकी डेली एक्टिविटी से आपकी हैबिट पड़ती है, और आपकी हैबिट से आपका जो फ्यूचर है, आपका सक्सेस डिसाइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना चाहते हो। बस ऐसा नहीं कि जाना है, बस करना है, इन्होंने बोल दिया तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली कहाँ है। क्योंकि जब आपको पता होता है तो आप उसके लिए प्रॉपर एक्शन ले पाते हो।